हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रो मिनिमम मेथड। ये इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकालने का एक प्रोसेस है। ठीक है। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करें, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस है भी कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ इसको चेक करने के लिए हम लोग डिमांड की साइड जो ये वैल्यूज गिवन है और जो सप्लाई की साइड वैल्यू है इनको ऐड करके देखते हैं। ठीक है। डिमांड की साइड हम लोग एडिशन स्टार्ट करते हैं 30 प्लस 25 प्लस 20, तो ये वैल्यू आ रही है 75। सप्लाई की साइड हम लोग देखते हैं 20 प्लस 30 प्लस 25, तो ये वैल्यू आ रही है 75। सिंस यहाँ पे सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड है, देयरफॉर यहाँ पे ये है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करें उससे पहले हम लोग एक बार इसके नाम पे नजर मारते हैं। इसके नाम का नाम क्या दिया है, रो मिनिमा मेथड। तो यहाँ हमको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ रो की मिनिमम वैल्यू से कुछ लेना देना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो एलोकेशन होता है वो फर्स्ट रो की मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा। फर्स्ट रो में जैसे 4 8 1, तो यहाँ पे जो 4 8 और 1 इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू है, वो है 4, तो यहाँ एलोकेशन हम लोग 4 पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब जब तक हम लोग इस रो पे एलोकेशन कर सकते हैं तब तक हम लोग इस रो पे एलोकेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे सेकंड रो पे। फिर सेकंड रो की जो बची हुई वैल्यूज है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है हम लोग उस पे एलोकेशन करेंगे। सिमिलरली उसके बाद जब वो रो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग थर्ड रो पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। जब मैं एक बार सॉल्व करूंगा तो आपको इसका एक और क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिमांड साइड जो जैसे 4 पे एलोकेशन का हम लोग करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो डिमांड साइड वैल्यू है 30 और सप्लाई साइड वैल्यू है 20, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है 20, तो 20 वैल्यू यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। यहाँ बचेगा 10, और सिंस ये सप्लाई साइड इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है तो हम इस पूरी रो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग अगली रो पे प्रोसीड करते हैं। अगली रो में कौन कौन सी वैल्यू है, 2 4 और 6, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2। ठीक है। तो एलोकेशन 2 पे होगा। अब हम लोग डिमांड साइड वैल्यू देखते हैं तो वो आ रही है 10, और सप्लाई साइड अगर हम लोग वैल्यू देखें तो वो है 30, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 10 वैल्यू यहाँ एलोकेट हो जाएगी। और यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 0 और यहाँ बचेगा 20। सिंस यहाँ पे डिमांड साइड वैल्यू 0 हो गई है तो हम इस पूरी कॉलम को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अगली जो मिनिमम वैल्यू है इस पर प्रोसीड करेंगे। तो अगली मिनिमम वैल्यू कौन सी है, अगली मिनिमम वैल्यू है 4। तो अब हम लोग 4 पे लोकेशन करेंगे। तो 4 पे अगर हम लोग देखें तो सप्लाई साइड वैल्यू है 20 और डिमांड साइड वैल्यू है 25, तो यहाँ 20 से स्मॉलर वैल्यू है तो 20 वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ पे सिंस वैल्यू इसकी सप्लाई साइड 0 हो गई है तो हम इस पूरे रो को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग अगली रो पे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कौन सी है 2। ठीक है। तो यहाँ हम लोग 2 पे लोकेशन करेंगे। अगर हम देखें सप्लाई साइड तो सप्लाई साइड वैल्यू आ रही है 25 और डिमांड साइड वैल्यू आ रही है 5, तो सिंस 5 0 स्मॉलर वैल्यू है तो 5 वैल्यू यहाँ एलोकेट हो जाएगी और यहाँ बचेगा 20। ठीक है। अब यहाँ पे सिंस डिमांड साइड वैल्यू 0 हो गई है तो हम इस पूरे जो बचा हुआ जो कॉलम है इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग आखिरी फील्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ डिमांड साइड बची वैल्यू 4 है और डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों वैल्यू आ रही है 20। ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है। 20 वैल्यू आ जाएगी और ये पूरा जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग प्रीवियस जो प्रोसेस था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसमें जैसे हम लोग ने वैल्यूज लिखी थी, आंसर को जैसे लिखा था हम लोग वैसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ आंसर कैसे लिखा जाएगा, 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 20। ठीक है। ऐसे ही मैंने देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है 4 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 20, तो ये वैल्यू आ रही है 270। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके आप लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो इस मेथड पे बेस्ड है उनको सॉल्व कर सकते हैं। पर ये याद रखिएगा यहाँ जो एलोकेशन होगा वो हमेशा रो वाइज होगा। ठीक है। इसी तरह आगे एक प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉलम मिनिमम मेथड, तो उसमें जो एलोकेशन होता है वो कॉलम वाइज होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।